हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर। हम बात करने वाले हैं आईसीएमआर के द्वारा रिलीज किए गए कुछ इंपॉर्टेंट जॉब पोस्ट के बारे में। और ये स्पेशली रिलीज किया गया है आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा। तो बात कर लेते हैं। आपको पता है जैसे कि आईसीएमआर जो है ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जिसके अंडर में बहुत से अलग अलग इंस्टीट्यूट आते हैं और साथ ही साथ उस इंस्टीट्यूट में जो है हेल्थ रिलेटेड, साथ ही साथ आप कह सकते हो रिसर्च रिलेटेड जो है काम चलते रहते हैं। तो फिलहाल में इन्होंने एक वॉक इन इंटरव्यू एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब हो गया कि आपको इस इंस्टीट्यूट में जाकर अपना इंटरव्यू देना है। आप उसके बाद सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपॉइंट कर लिया जाएगा। रिटन टेस्ट की भी नौबत आ सकती है क्योंकि अगर 30 से ज्यादा कैंडिडेट इनके इंस्टीट्यूट में पहुंचे फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब पोस्ट तो उस केस में आपका रिटन इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। तो इन केस अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि आईसीएमआर जो है दैट इज रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द एजेंसीज ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंडर में आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखा जाए तो आईसीएमआर मेनली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स पोजीशन जो है उनको निकाला है, जो कि एकदम टेम्पररी बेसिस पे रहने वाला है। और ये आएंगे अंडर PMABHIM प्रोजेक्ट, यानी कि अंडर प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अब इन केस अगर आपको पता नहीं है कि ये PMABHIM क्या होता है तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर हम PMABHIM की बात करें तो ये लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम है जो कि मेनली हेल्थ केयर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एक तरीके से मजबूत बनाने का काम करता है। और लगभग देखा जाए तो मान लीजिए कि जो भी जरूरी एक तरीके से स्टेप होते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्टेप हो, सेकेंडरी स्टेप हो, वो उठाए जाते हैं ताकि अलग अलग हेल्थ केयर एरियाज में जो है इन सारी फैसिलिटीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो इसका मेन एम होता है टू स्टेब्लिश अ हेल्थ सिस्टम विच इज रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली टू द फ्यूचर पेंडेमिक एंड डिजास्टर। और फ्यूचर में आने वाले मान लीजिए कुछ भी बीमारी अगर फैलती है, पेंडेमिक हो गया या कोई डिजास्टर अगर चला आता है, तो उस केस में हमारा हेल्थ सिस्टम किस तरीके से काम करना चाहिए, उन सब से रिलेटेड फैसले और उन सब से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उनको और अच्छा बनाने में जो है ये पर्टिकुलर जो बॉडीज हैं वो काम करती हैं। तो आपको आइडिया लग गया कि ये जो यहाँ पर हमारे पास जो ये जो पोस्ट आई है दैट इज प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये क्या रहने वाली है। अब देखा जाए यहाँ पे तो इस स्कीम के अंडर में जो है 6 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं। 4 रीजनल NIV चले आते हैं जो कि बैंगलोर में, जबलपुर, डिब्रूगढ़ और जम्मू में सिचुएटेड है। साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ जो कि नागपुर में, एंड डिवीजन फॉर रिसर्च ऑन डिजीज एलिमिनेशन साइंस एंड हेल्थ एज अ सैटेलाइट सेंटर ऑफ ICMR NARI पुणे। अब देखा जाए टू इंश्योर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ दीज प्रोजेक्ट फॉलोइंग 4 पोजीशन आर प्रपोज टू बी एंगेज। तो टोटल 4 पोजीशंस यहाँ पे दिए गए हैं जो कि प्योरली टेम्पररी बेसिस पे रहने वाले हैं। अब ये जो यहाँ पर आपको हमने सारा का सारा वर्कफोर्स बताया, द फॉलोइंग वर्कफोर्स विल लुक आफ्टर ऑल द PMABHIM प्रोजेक्ट, यानी कि ये जो 4 पोस्ट एक तरीके से दिए गए हैं, ये चारों की चारों पोस्ट जो प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है इसके रिगार्डिंग ही काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मेंशन है इनिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो 1 साल की होगी और इसको रिन्यू किया जा सकता है अगर आपका परफॉर्मेंस, आपका जो काम है वो काफी अच्छा रहा तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। पहला पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो कि सिविल बैकग्राउंड से होगा। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एज लिमिट 40 रखी गई है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिमम जो यहाँ पे आपको अमाउंट मिलेगा वो होगा 50,000 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो आपका किस फील्ड में एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग जो है उसको ध्यान में रखकर आपकी सैलरी देखी जाएगी। वैसे तो इन्होंने अनाउंस करके रखा है कि 50,000 पर मंथ दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि ऐसा क्वालिफिकेशन जो हर हाल में चाहिए। तो इनको फर्स्ट क्लास BE BTech डिग्री चाहिए दैट इज इन सिविल डिपार्टमेंट विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड इन एनी रेपुटेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो साथ ही साथ 3 साल का आप एक्सपीरियंस भी चाहिए, दैट इज BE BTech सिविल के साथ।
डिजायरेबल में बोला है कि एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ बायोसेफ्टी लैब, तो आपके पास जो है एक्सपीरियंस हो तो और भी अच्छा। और ये डिजायरेबल में पूछा है, मतलब कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब हो गया कि वो क्वालिफिकेशन आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी डेट दी गई है इंटरव्यू की या टेस्ट की, वो होने वाली है 17 जनवरी 2025। रिपोर्टिंग टाइम जो है 9 से लेके 10 बजे तक रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा 10 बजे के बाद नहीं पहुंचना है। 10 बजे के बाद अगर आप पहुंचते हैं तो आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरे पोस्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा पोस्ट जो है ये रहने वाला है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। टोटल पोस्ट एक दी गई है, एज लिमिट बोला गया है 40 साल, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम जो सैलरी आपको मिल सकती है वो है 50,000 पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन योर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस एज वेल एज नॉलेज। ठीक है। एसेंशियल में बोला गया है आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम बीई या बीटेक, और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। डिजायरेबल में भी वही बोला है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छा है। अगेन इस केस में भी जो है आपका इंटरव्यू या रिटन टेस्ट हो सकता है। डेट सेम रहने वाली है 17 जनवरी 2025। रिपोर्टिंग टाइम भी सेम रहने वाला है। थर्ड पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि प्रोजेक्ट एडमिन एग्जीक्यूटिव का रहने वाला है। पोस्ट सिर्फ एक ही है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एज लिमिट 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी आपको 50,000 पर मंथ दी जाएगी, डिपेंडिंग आपका एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और आप कितना नॉलेज होल्ड करते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला गया है फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिग्री। ठीक है, फर्स्ट क्लास आपके पास पोजीशन होनी चाहिए विथ 3 ईयर डिग्री, विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी रेपुटेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने डिग्री मेंशन नहीं की है, तो ये एक एक्चुअल में मांग रहे हैं कि आपका किसी भी डिपार्टमेंट में 3 ईयर डिग्री का मतलब क्या हो गया, बीएससी हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, इस टाइप के कोर्सेस। ठीक है, जो 3 साल के होते हैं। तो उसमें लेकिन फर्स्ट क्लास चाहिए और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए किसी भी रेपुटेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। डिजायरेबल में बोला है कि अगर आपके पास फर्स्ट क्लास पीजी है या एमबीए है, एमबीए मेनली एचआर हो सकता है, तो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होगा रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट में, तो और भी अच्छा होगा। तो ये जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की है, यानी कि अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी जो है वॉक इन इंटरव्यू ही होगा, दैट इज 17 जनवरी 2025 को, टाइमिंग सेम है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो बोला है कि वैसे तो बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, लेकिन 30 से ज्यादा कैंडिडेट अगर चले आए तो उस केस में जो है रिटर्न टेस्ट आपका लिया जा सकता है। फोर्थ पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उम्र जो है 40 साल बोली गई है। मैक्सिमम सैलरी आपको 50,000 पर मंथ मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला है फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिग्री। ठीक है, यानी अगेन यहाँ पे भी चला आता है बीएससी, बीकॉम, या फिर आप कह सकते हो कि बीए, कोई भी 3 ईयर डिग्री जो होती है वो आप यहाँ पे एक तरीके से कंसिडर कर सकते हो। साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस दैट इज इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स इन एनी रेपुटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और आपके पास फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगेन वही बोला है कि अगर आपका फर्स्ट क्लास डिग्री है पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर एमबीए फाइनेंस से है विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, तो बहुत अच्छा होगा। अगेन यहाँ पे 17 जनवरी 2025 को ही जो है इंटरव्यू होगा। रिपोर्टिंग टाइम मेंशन कर दी है। सिलेक्शन प्रोसेस वही है कि भाई 30 स्टूडेंट से अगर ज्यादा पहुंचते हैं तो इन दैट केस जो है रिटर्न टेस्ट लिया जा सकता है, और 30 स्टूडेंट से कम होंगे तो उस केस में जो है वॉक इन इंटरव्यू होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। प्लेस ऑफ इंटरव्यू बता दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे। पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो जितने कैंडिडेट आएंगे उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि सिर्फ इंटरव्यू लेना है या फिर टेस्ट भी लेना है। और अगर रिटर्न टेस्ट होता भी है तो उस केस में जो पेपर होगा आपका वो मेनली मतलब जिन चीजों को एक तरीके से कवर करेगा, यानी उस पेपर में किन किन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग स्किल, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड, ये सब हो सकते हैं। और जो भी मतलब कि एक तरीके से रिटर्न या स्किल टेस्ट में आप
क्वालिफाई होते हो तभी जाके जो है आपको इंटरव्यू राउंड के लिए लिया जाएगा। और इंटरव्यू राउंड में अगर सेलेक्ट होते हो तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही है, क्या क्वालिफिकेशन होल्ड करते हो, एज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, इन सबको देखते हुए जो है फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। बाकी यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हो, जो कि यहाँ पे एक तरीके से दिया गया है। कट ऑफ डेट फॉर एज लिमिट विल बी एज ऑन द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। तो कट ऑफ डेट जो है वो, या फिर एज लिमिट, कुछ भी आप बोल सकते हो, वो डिपेंड करता है कि जब आपका मतलब जिस डेट को वॉक इन इंटरव्यू है उसी डेट को जो है बताई जाएगी, उसी डेट को कंसिडर किया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए हैं, वो आप एक तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से डाउनलोड करके जो है आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इतनी सारी क्वालिफिकेशन को होल्ड कर रहे हैं और वो चाहते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना। तो ये एक अच्छा खासा इंटरव्यू, मतलब एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए अंडर द प्रोजेक्ट दैट इज प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो अपडेट है ये आप लोग को यूजफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और जॉब की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।